वेलकम बैक टू मुजाहिद एजुकेशन हब क्लासेस। अगर तूफान की जिद है बिजलियां गिराने की, तो अपनी भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। इंसान का इरादा बहुत मजबूत और पक्का होना चाहिए। जब किसी काम के बारे में सोचो तो उसे अंजाम तक पहुंचाओ। अगर आपने इंग्लिश सीखने का इरादा किया है तो वो इरादा आपका बीच में फीका नहीं पड़ना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए, लगातार चलते रहना चाहिए। आइए हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, होमोग्राफ। उससे रिलेटेड तीन टर्म और होते हैं। एक होता है होमोग्राफ, एक होता है होमोफोन, एक होता है होमोनिम। इंग्लिश में अगर हम देखें तो होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसा। तो जिसकी लिखावट, ग्राफ माने क्या होता है? लिखना। जिसकी लिखावट एक जैसी हो, मतलब जिसकी स्पेलिंग एक जैसी हो, उसको बोलेंगे होमोग्राफ। जिसकी आवाज, होमो माने सेम, फोन माने आवाज, बात करते हैं फोन से हम, फोनेटिक, जहां भी फोन आ जाए उसमें साउंड, जिसकी आवाज एक जैसी हो वो होमोफोन होगा। जिसकी स्पेलिंग एक जैसी हो, लिखने में एक जैसा हो, वो होमोग्राफ होगा। और ऐसा होमोनिम का मतलब वर्ड एक की लिखावट भी वही होगी, स्पेलिंग भी वही होगी, लेकिन एक ही वर्ड के अलग अलग मतलब होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूँ बैट, बैट माने बल्ला भी है और बैट माने चमगादड़ भी है। राइट माने सीधा भी है, सही भी है, और राइट का मतलब हक भी है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा हक है। और होमोफोन क्या होता है? जैसे सन, सन और सन दोनों की स्पेलिंग आप देखिए अलग है, आवाज सेम है, आवाज सेम आ रही है, ये भी सन पढ़ा जाएगा, ये भी सन पढ़ा जाएगा। इस वाले सन का मतलब सूरज है, इस वाले सन का मतलब बेटा है। इस वाले फ्लोर का मतलब फर्श है, इस वाले फ्लोर का मतलब आटा है। अब आप देखिए दोनों की आवाज सेम है, स्पेलिंग अलग है, ठीक है, और मतलब अलग है। तो यहाँ पे सेम क्या है? आवाज सेम है दोनों, किसने? ये होमोफोन है। और यहाँ पर देखिए ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है। एक कैपिटल का मतलब है राजधानी, दूसरे कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा आप बिजनेस में लगाते हो, कि मैंने इतनी कैपिटल लगा दी दुकान में, बिजनेस में कैपिटल बोलेंगे। अब राइट माने सही भी है, राइट माने सीधा भी है, और राइट माने हक भी है, अधिकार भी है। अब देखिए होमोग्राफ, होमोग्राफ में क्या होगा? ये लिव भी पढ़ा जाएगा, लाइव भी पढ़ा जाएगा, बिल्ड भी पढ़ा जाएगा, वाइंड भी पढ़ा जाएगा। कहीं लाइव पढ़ा जाएगा, कहीं लिव, कहीं विल्ड पढ़ा जाएगा, कहीं वाइंड। तो इसका मतलब क्या हो गया? होमोग्राफ कौन से हो गए? इसकी स्पेलिंग देखिए आप, सेम है, प्रोनाउंसिएशन यानी इसकी साउंड अलग है, लाइव और लिव, विंड और वाइंड, मीनिंग अलग अलग है। लाइव का क्या मतलब होता है? जो चीज हमारे सामने चल रही है, बराह रास्त, आंखों देखा हाल, सीधा प्रसारण। जैसे मैच का, इंडिया पाकिस्तान के मैच का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है तो उसे लाइव बोलेंगे। अब मैं कहता हूँ मैं मुंबई में रहता हूँ, आई लिव इन मुंबई, तो लिव बोला जाएगा। ऐसी चलती हुई हवा, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और वाइंड माने का किसी लपेटना, किसी चीज को बांधना, किसी चीज को खत्म करना। जैसे हम बोलते हैं कि हम कंपनी का वाइंड अप करने जा रहे हैं, कंपनी को खत्म करने के लिए जा रहे हैं, तो उसे वाइंड पढ़ा जाएगा। यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर दोनों की स्पेलिंग सेम है, सिर्फ आवाज अलग है और मीनिंग अलग है। स्पेलिंग सेम है, ग्राफ माने लिखना, एक जैसा लिखा हुआ है ये, तो इसमें इसको बोलेंगे होमोग्राफ। अब यहाँ पे देखिए इसकी स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन इसकी आवाज सेम है, डिफरेंट। स्पेलिंग क्या है? डिफरेंट। प्रोनाउंसिएशन क्या है? सेम। जैसे आप साउंड भी कह सकते हो, मीनिंग, मीनिंग तीनों का ही अलग होगा। सन माने सूरज, सन माने बेटा, फ्लोर माने फर्श, फ्लोर माने आटा। अब यहाँ देखिए एक ही वर्ड है, यानी एक ही लफ्ज के जिसकी स्पेलिंग भी सेम हो, आवाज भी सेम हो, लेकिन उसी वर्ड के और भी कई सारे मतलब हो, तो उसे होमोनाइम या होमोनिम बोलेंगे। कैपिटल माने राजधानी, कैपिटल माने जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया, राइट माने हक, और राइट माने सीधा, राइट माने राइट हैंड, सीधा हाथ, ठीक। और ये मेरा अधिकार है, वो भी राइट है। और ये क्वेश्चन राइट है, तो भी राइट है। अभी हम इसी वीडियो में होमोग्राफ की डिटेल पढ़ेंगे। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, इसको बहुत अच्छे तरीके से कॉपी पेन लेकर के, बहुत अच्छे तरीके से, जैसे डायग्राम बनाया है, ये पिक्चर बनाया है, चार्ट बनाया है, उसको वैसे ही आप कॉपी कर लीजिए। आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब जो मैंने आपको बताया था, जैसा आपने हमारे थंबनेल में देखा था, तो आज का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, होमोग्राफ। होमोग्राफ को एक बार और समझ लीजिए। यहाँ देखिए, सेम स्पेलिंग, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन या साउंड और डिफरेंट मीनिंग, यानी ऐसा लफ्ज, ऐसा शब्द जिसकी स्पेलिंग सेम होगी। देखिए सबकी स्पेलिंग सेम है, सबका प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, और सबका मीनिंग मतलब अलग होगा। अगर आप इसे उर्दू में देखें तो स्पेलिंग को कहते हैं इमला, प्रोनाउंसिएशन को कहते हैं तलफ़ुज़, और मीनिंग को कहते हैं मायने, मतलब। हिंदी में देखें तो स्पेलिंग को बोलते हैं वर्तनी,
प्रोनाउंसिएशन को कहते हैं उच्चारण और मीनिंग को कहते हैं अर्थ। तो ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग तो सेम हो, जिनकी आवाज या प्रोनाउंसिएशन अलग हो और जिनके मतलब मायने या अर्थ अलग हो, उन्हें होमोग्राफ बोलते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, ग्राफ का मतलब लिखावट। ऐसी चीज जो सेम इन राइटिंग, लिखने में एक जैसी हो, उसे होमोग्राफ बोलते हैं। अब आया लाइव, ये है लिव और ये है लाइव। लिव का मतलब क्या होता है? रहना। आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई, में दिल्ली में रहता हूँ। कोई भी कहीं रहता है तो रहने की इंग्लिश क्या है? जिंदा रहने की, वैसे रहने की इंग्लिश है लिव। और लाइव का मतलब जो चीज हमारे सामने हो रही है, जैसे मैच का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, आंखों देखा हाल देख रहे हैं, बराह रास्त उस चीज को देख रहे हैं, है ना। किसी चीज का प्रसारण होते हुए देख रहे हैं, किसी को मीटिंग होते हुए देख रहे हैं, कोई मैच देख रहे हैं, है ना, कोई भी चीज, कोई प्रोग्राम चल रहा है उसे देख रहे हैं लाइव, तो वाला हो गया लाइव और ये हो गया लिव। अब आप देख लीजिए स्पेलिंग सेम है, पढ़ने का तरीका अलग है और मतलब भी अलग है। दूसरा आ गया मिनट। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी कि एक घंटे का 60वां हिस्सा मिनट कहलाता है। 2 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट सब जानते हैं। और दूसरा क्या है? यह है माइन्यूट। ये मिनट है, ये माइन्यूट माना बहुत ही छोटा। माइन्यूट इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया जाएगी, वो माइन्यूट सी बात पे लड़ पड़ता है, मेरी गलती, बहुत माइन्यूट सी थी, बहुत छोटी, सूक्ष्म, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल को बोलेंगे हम माइन्यूट, बहुत ही छोटा, इसको बोलते हैं माइन्यूट। अब आया ये है कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है? मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा मुझे अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा संतोष मिला हुआ, अपनी जिंदगी से बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं अपनी जिंदगी बहुत आसानी तरीके से गुजार रहा हूँ, तो उसे बोलेंगे कंटेंट। ये आदमी अपनी जिंदगी से बहुत खुश है, उसे कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं, जो मिल जाता है उसी में खुश हो जाता है, तो उसको बोलेंगे कंटेंट। अपनी जिंदगी से मुतमईन है, अपनी जिंदगी से संतुष्ट है, अपनी जिंदगी से खुश है, तो वो हो गया कंटेंट, यानी खुश होना। और ये है कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? जैसे मैं कोई चीज लिख रहा हूँ, मुझे कोई एस्से लिखना है, कोई लेटर लिखना है, कोई आंसर लिखना है, कोई मुझे नोट्स बनाने हैं, तो मुझे बुक्स तलाशनी पड़ेंगी, मटेरियल तलाशना पड़ेगा, तो उसका कंटेंट कहाँ मिलेगा? तो वो हो गया आपका मटेरियल, स्टडी मटेरियल। ठीक है। अब आ गया टेयर। टेयर माने क्या होता है? फाड़ देना। आई टेयर द पीस ऑफ पेपर, मैंने आई टेयर द क्लोथ, मैंने कपड़े को फाड़ दिया, मैंने पीस ऑफ पेपर को फाड़ दिया, तो हो गया टेयर। और एक होता है टेयर्स, गंगा जमुना। हम कुछ करना चाह रहे थे, मम्मी ने मना कर दिया। हम अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाह रहे थे, पापा ने डांट दिया, तो क्या हो गया? आंखों से गंगा जमुना स्टार्ट हो गई, आंसू स्टार्ट हो गए, तो उसे बोलते हैं टेयर, है ना, आंसू। ये होता है टेयर। टेयर, टेयर, ये है टीयर, ई की मात्रा ऐसे सोचे, टेयर, टेयर। टेयर माने फाड़ना और टीयर माने आंसू, गंगा जमुना जो आप रोने लगते हो, कोई बात होती है। अब आया लेड। लेड क्या होता है? एक मेटल होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं सीसा, नॉट शीशा नहीं, सीसा एक मेटल होता है। ठीक है, काम में आता है, बहुत सारी चीज बनाने का काम में आता है। और लीड का मतलब होता है आगे जाना, इसी से बनता है लीडर, कि वो अपनी टीम को लीड कर रहा है, उसने उस मीटिंग को लीड किया, आगे बढ़ना, किसी को चलाना। ठीक है, आप किसी के, इसी से बनता है लीडर, है ना, वो अपने पूरे ग्रुप को लीड करता है, आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लेता है, सब उसको फॉलो करते हैं, तो वो हो गया लीड। और लेड हो गया एक आपका मेटल, स्पेलिंग सेम है। क्लोज, एक क्लोज है, एक क्लोज है, लोग एक इसको क्लोज ही पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्लोज का मतलब होता है बंद करना, क्लोज द डोर। ठीक है, क्लोज द बुक, किसी चीज को बंद करने की अगर बात होगी तो होगा क्लोज। और क्लोज माने क्या होता है? करीब। ये टेबल मेरे क्लोज है, मेरा घर मस्जिद के करीब है, उसका घर मंदिर के करीब है, उसका घर एक मार्केट के करीब है। तो करीब वाली जो इंग्लिश होगी, नजदीक वाली जो इंग्लिश होगी, पास वाली जो इंग्लिश होगी, नियर की नहीं जो होगा, तो आप बोलोगे क्लोज। और अगर किसी को बंद करना है किसी चीज को, तो हम बोलेंगे क्लोज। अब आ गया ऐसी डव। डव क्या होता है? एक परिंदा होता है, पक्षी होता है, बहुत ही खूबसूरत, एक स्वयं जैसा हंस टाइप का, एक उसी की मतलब वैरायटी जैसा एक क्या होता है? पक्षी होता है, बर्ड होता है, परिंदा होता है, तो उसे बोलते हैं डव। और एक होता है डव, और एक होता है डाइव की सेकंड फॉर्म डोव, वो नदी में गोता लगाना, जैसे समुद्र के अंदर कर दिया तो उसको बोलेंगे डोव। डाइव की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डोव होती है डव। ये परिंदे का नाम है, पक्षी का नाम है, बर्ड का नाम है, और ये है डोव। किसी भी समुद्र के अंदर या नदी के अंदर डुबकी लगाते हैं उनको बोलेंगे डोव। अब आया डेजर्ट। डेजर्ट होता है रेगिस्तान, मरुस्थल, खला, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते, पानी नहीं होता, लोग परेशान रहते हैं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल लाइफ होती है डेजर्ट की। इंडिया में जैसे थार डेजर्ट है, और कश्मीर में आपका लद्दाख डेजर्ट है। तो रेगिस्तान को हम, या मरुस्थल को या रेगिस्तान को हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट बोलते हैं। और डेजर्ट माने क्या होता है?
छोड़ देना, मैंने अपने दोस्त को परेशानी में छोड़ दिया। ही डिजर्टेड मी इन माई प्रॉब्लम्स, मेरी परेशानियां थी उसमें मुझे छोड़ दिया। ही डिजर्टेड मी इन ट्रबल्स, उसने मुझे परेशानियों में छोड़ दिया। मैंने अपने दोस्त का साथ परेशानी में छोड़ दिया, किसी ने मुझे परेशानी में छोड़ दिया, क्योंकि मैंने उस शहर को, ही डिजर्टेड दैट सिटी, उसने उस शहर को खाली कर दिया, छोड़ दिया। तो यहाँ पर होता है छोड़ने का मतलब होता है डिजर्ट, और डेजर्ट होता है आपका रेगिस्तान। अब आया बो क्या होता है, ये आपका धनुष है ना, और ये हो गया आपका एरो, और जो टाई वगैरह में लगाते हैं उसको भी बो बोलते हैं, और इस धनुष को भी बो बोलेंगे, और ये आपका एरो हो गया। और एक होता है बाव, जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है, बाद में लोगों की हम क्या नाम है प्रशंसा लेने के लिए आपको परफॉर्मेंस करने को ऐसे झुकते हैं, ये पहले जमाने राजा के सामने ऐसे झुकते थे, इसको बोलते हैं बाव। किसी परफॉर्मेंस के बाद किसी को अदब के साथ, है ना, इज्जत देने के लिए जो हम झुकते हैं उसको बोलते हैं बाव। और जो धनुष होता है और जो टाई वगैरह में लगाते हैं उसको बोलते हैं बो। अब आया एंट्रेंस। एंट्रेंस आपने सुना होगा, एग्जाम का एंट्रेंस दे रहे हैं हम, नीट का एंट्रेंस दे रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे रहे हैं, किसी बिल्डिंग में घुसे, किसी हॉल में घुसे, वहां का एंट्रेंस। और इसका मतलब होता है एंट्रांस। एंट्रांस का मतलब क्या होता है, बहुत ऐसी चीज देख के आपको बहुत ज्यादा वंडर महसूस हो, बहुत ज्यादा अचंबा सा लगे, अजीब सा लगे, आप सरप्राइज्ड हो जाओ, उसको बोलते हैं एंट्रांस। और ये एंट्रेंस, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप सबको नोट कर लीजिए और ध्यान दीजिएगा कि होमोग्राफ क्या होता है। एक बार फिर बता दूं, ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग सेम होगी, जिसकी आवाज अलग होगी और उसका मीनिंग अलग होगा। दैट्स इट फॉर टुडे।